स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नो सर। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलो, अभी दिख रहा है स्क्रीन? जी सर, दिख रहा है। यस सर। ओके, यस सर। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशन का। डायमेंशन में अभी हम लोग का चल रहा था डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, डायमेंशन का यूज क्या है वो देख रहे थे। तो टोटल 3 एप्लीकेशन उसका देखें। पहला एप्लीकेशन था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हम डायमेंशन के मदद से कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना था। तो विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला वी कुड इजीली डन दिस। 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 7 इज इक्वल टू what is in meter per second. Okay, today we will see the second application of the dimension. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि हम कोई भी जो फॉर्मूला हमको दिया जाता है, जैसे तुमको कहा जाता है कि स्पीड जो होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। ये जो भी फॉर्मूलाज है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? ये हम चेक कर सकते हैं किसके मदद से? तो डायमेंशन के मदद से, बहुत इजीली, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। एक बात बताओ, 3 पॉइंट हम तुमसे पूछेंगे। पहला चीज ये कि क्या हम 2 अलग अलग यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ घटाव कर सकते हैं? जैसे हम तुमसे पूछे कि बताओ 2 kg plus 3 meter, is it possible to make this arithmetic sum? Is it possible? 2 kg को कभी भी 3 मीटर से जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते हैं। नो सर। कभी भी जुड़ेगा तो केजी के साथ, मीटर के साथ, ऐसा। यानी कि जोड़ने घटाने के लिए क्या चाहिए? आपका सेम यूनिट होना जरूरी है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट कि जो भी तुम रिलेशन लिख रही हो, जैसे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। तो ये क्या है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड? सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? T। तो ये जो दाहिने तरफ जो क्वांटिटी है उसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? T। इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? T, ठीक है। तो यदि दोनों तरफ का डायमेंशन T है तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। सर आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या? यस सर। 1 सेकेंड। आज ये क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, लगता है कुछ सेटिंग चेंज हुआ है क्या?
स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है, अब जो लोग हैं उन्हीं के साथ क्लास किया जाए, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा। कुछ लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है? इधर से तो सब कुछ ठीक है। चलो, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला के मदद से हम चेक कर सकते हैं। चलो एग्जांपल से ही देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रिलेशन दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। इसका मतलब समझे तुम लोग? क्या है ये? t हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे ये एक बॉब लटका हुआ है, इसको तुम यहां लाके छोड़ी, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंप्लीट साइकिल यहां तक कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर ये बैक यहाँ पे आएगा। तो इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, 2 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट 2 पाई, 2 का वैल्यू तो 2 होता है और पाई का वैल्यू 3.14, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। एल क्या है? एल है लेंथ, दिस लेंथ, द लेंथ ऑफ द वायर, यहां से यहां तक। एंड व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया बात समझ में? So time period is equal to 2 pi root L by G. You have to prove that this formula is correct or not. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। We will start from left hand side. From left hand side. T क्या है? T is the time. And what is the dimensional formula for time? This is simply m0. क्या है बताओ? m0 L0 T1. Equation 1. What is in right hand side? It is 2 pi root L by G. क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई, L क्या है? L तो लेंथ है ना? L क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L डिवाइडेड बाई G। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कैसे लिखते हैं? स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 2 पाई रूट अंडर L बाई G। ठीक है, तो इसमें कितना टर्म है? एक टर्म है 2 पाई, दूसरा टर्म है L और तीसरा टर्म है G। तो 2 पाई का डायमेंशन क्या होता है? इट इज डायमेंशनलेस। इट इज डायमेंशनलेस। L का डायमेंशन L और G का डायमेंशन नहीं पता। G लेकिन पता है, इसका फॉर्मूला स्पीड बाय टाइम होता है। क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। क्या टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। तो हमको क्या करना है? स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करना है। तो स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का क्या ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। सारा का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वी कैन राइट L T T. This can be written as L T minus 2. क्या सबका डायमेंशन निकल गया? चलो
अब बात करते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। क्या होगा? 2 पाई का डायमेंशन क्या होता है? इट इज डायमेंशनलेस, so we will not write anything. L का डायमेंशन L और G का डायमेंशन L T माइनस 2। देखो क्या ये L L कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट 1 बाई टी माइनस 2। तो ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू टी। सो क्या आरएचएस में भी जो टाइम पीरियड आया वो क्या टी आया? आरएचएस का जो डायमेंशन आया वो भी टी आया, और एलएचएस का डायमेंशन भी क्या आया था? टी आया था। इसका मतलब एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है। हेंस द फॉर्मूला T is equal to 2 pi square root L by G is dimensionally correct। आई बात समझ में? बोलो, समझ में आया क्या? पायल, समझ में आया? यस सर। सर हम अभी तुरंत आए हैं क्लास में। ओके, बाकी लोग को, अंजलि, प्रज्ञा? यस सर। यस सर। चलो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू 1 बाय एल स्क्वायर रूट पी बाई रो। ठीक है, कह रहा है कि बताओ क्या ये जो रिलेशन है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या करेंगे, कैसे शुरुआत किया जाए? सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो भी टर्म्स लिखा हुआ है वो क्या है। v क्या है? v है स्पीड। v क्या है? स्पीड। और यू कैन से दिस वेलोसिटी। l क्या है? दिस इज लेंथ। व्हाट इज p? दिस इज प्रेशर। एंड व्हाट इज रो? दिस इज डेंसिटी। अब तुमको पता लगाना है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वेदर दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्या किया जाए, कैसे इसका सॉल्यूशन बनाया जाए? चलो सॉल्यूशन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। L H S, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? v। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, उसको मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T। मतलब ये कि वेलोसिटी में एक डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का है और दूसरा डायमेंशन टाइम का है। तो यू कैन राइट दिस L T minus 1। वेरी सिंपल। चलो नाउ मूव टू द RHS। मूव टू द RHS। RHS में क्या है? राइट हैंड साइड में 1 बाई L
स्क्वायर रूट पी बाई रो। अब देखो ये तीन पैरामीटर 1 2 और 3 पैरामीटर है, तीनों पैरामीटर के बारे में पता लगाते हैं क्या क्या है। एल क्या है, लेंथ है, पी प्रेशर है और रो क्या है, डेंसिटी है। तो लेंथ को तो हमको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन क्या प्रेशर फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या प्रेशर फंडामेंटल क्वांटिटी है? नो सर। नहीं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। क्या होता है ऐसा, ये और लंबा कर दो, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब बताओ हमको, क्या फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। नो सर। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। यस सर। वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। तो क्या होगा बताओ, चेंज करेंगे फंडामेंटल में। तो फोर्स का फंडामेंटल क्वांटिटी में तुम्हारे पास दो तरीका है, हमने बताया था ना। एक तरीका स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका में तुमको यदि फोर्स का डायरेक्ट पता है कि उसका डायमेंशन क्या होगा तो तुम डायरेक्ट डायमेंशन लिख दो। तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई बार कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t-2। यदि ये बात तुमको पता है तो तुमको उतना लंबा सफर करने का जरूरत नहीं है। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। तो तुमको इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। मास का क्या होता है, m। और वॉल्यूम का L3। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, ये निकल गया P बाई रो। ओके। चलो अब क्या किया जाए, ये जो होगा ये क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, ऐसा m l t-2 डिवाइडेड बाई L2, इतना हो गया। ये डिवाइड है इससे, तो L क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। L क्यूब कहाँ चला जाएगा, L3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और m आ जाएगा नीचे। ठीक है। क्या यहाँ से पहले से एक L है ना, पहले से भी एक L यहाँ पर है। तो देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, मास से मास कट गया, ठीक है। और L यहाँ से L कट जाएगा, L स्क्वायर से यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो तो क्या बचेगा, 1 बाय L रूट L2 L2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई L। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी स्क्वायर है वो हट जाएगा, LT-1 हो जाएगा। क्या अभी L से L कट जाएगा, यस सर। तो क्या बचेगा, T-1। RHS में हमारा क्या बचा, RHS में T-1। और LHS देखते हैं, LHS में क्या है, LT-1 और RHS में T-1। तो क्या LHS RHS के बराबर है, नो सर। नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फॉर्मूला इज नॉट
डायमेंशनली करेक्ट। आई बात समझ में? बोलो, आया Yes, बात समझ sir. में? चलो, Yes. अब आते हैं तीसरा टाइप का। डायमेंशन का तीसरा एप्लीकेशन क्या है? डायमेंशन का तीसरा एप्लीकेशन है कि कोई भी फॉर्मूला हम इसे डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, चलो देखते हैं कैसे। हम डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं। यदि तुमको हम थ्योरी बताएंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट एग्जांपल लिखो एग्जांपल को एक कॉपी में। derive an expression for time period t of a simple pendulum which may depend upon mass of bob m, length of pendulum L, and acceleration due to gravity। ठीक है, जो टाइम पीरियड, अब देखो फिर वही चीज है, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, उसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन है कि तुमको एक फॉर्मूला निकालना है किसका? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, किसका? सिंपल पेंडुलम का। और सिंपल पेंडुलम क्या होता है, क्या सबको पता है? ये है सिंपल पेंडुलम। यदि छत से एक धागा में एक बॉल लटका दो यहाँ पे, ठीक है, यदि छत से एक धागा लो और धागा से बॉल लटका दो, तो बॉल को यहाँ लाके छोड़ो, क्या ये अपनी जगह पे रहेगा कि स्विंग करेगा? स्विंग करेगा। ये बॉल यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो जब यहाँ से तुमने बॉल को छोड़ा तो यहाँ गया, और तो जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? t1। और फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? t2। तो दोनों टाइम सेम ही लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में t1 लगा और यहाँ से यहाँ आने में t2 लगा। तो टोटल टाइम जो है t बराबर t1 प्लस t2, यही है इसका टाइम पीरियड। क्या है? यही इसका टाइम पीरियड है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आज सीखेंगे कि किसी भी फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, चलो एकदम ध्यान से देखो, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन रहता है तुम लोग एग्जाम में। देखो कैसे हम टाइम पीरियड निकालते हैं। पहले ही कह दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड ये किन किन बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड कर सकता है किस पे? जो बॉब लटका हुआ है, ये जो बॉल है उसके मास पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। और तीसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मान लेते हैं जो इसका टाइम पीरियड है, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल साइन समझती हो? प्रोपोर्शनल मतलब उसके चेंज करने से चेंज करेगा। ठीक है, उसके चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज करेगा। मान लो ये प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, लेंथ के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, जिसका पावर A, B, C है। यही मेन चीज समझना है। यदि ये समझ गई
तो पूरा तुम्हारा डायमेंशन बहुत इजी हो जाएगा। यदि ये चीज समझ गई तो पूरा डायमेंशन बहुत इजी हो जाएगा। चलो देखो, टाइम पीरियड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। चलो भाई, तीनों पे डिपेंड। जैसे कि तुम्हारा स्पीड किस पे डिपेंड करता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या कहोगे, स्पीड किस पे डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और स्पीड डिपेंड करता है टाइम पे। देखो टाइम पे एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो बताओ एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टाइम पे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे सिर्फ टाइम है और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है। तो ये हमको नहीं पता ये स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा कि पावर 4 होगा, ये नहीं पता। तो इसलिए हमने क्या कहा कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड तो करता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि मास कितना बढ़ाएगा। तो हम क्या मान लिए कि मास कितना बढ़ाएगा? a बार। लेंथ कितना बढ़ाएगा? b टाइम्स। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बढ़ाएगा? c टाइम्स। कोई भी फॉर्मूला हो उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हो, जो जो पैरामीटर पर वो डिपेंड करता है उस पर पावर a b c d जितना रहेगा उतना चढ़ा के उसको लिख दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखो, इतना कर ली। अब बताओ, LHS ये है और RHS ये है। फिर वहीं से शुरू करो। LHS में क्या है? L, HS में क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड। और जब सेकंड यूनिट है तो ये पक्का है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सिंपल T। काम खत्म। चलो आ जाओ राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है? M A पावर L टू द पावर B G टू द पावर C। क्या सिंपल है इतना? अब हमको बताओ एक बात बताओ, क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं? Yes. क्या लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं? यस सर। क्या G फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो दो तरीका है इसका यूनिट लिखने का, इसका डायमेंशन लिखने का दो तरीका है। क्या क्या? एक है स्मार्ट तरीका, जिसको कि हम लोग पहले जानते हैं कि कर चुके हैं, ये क्लास में हम लोग पहले कर चुके हैं। उन लोगों को यदि याद होगा तो हम कहेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2। लेकिन जो लोग क्लास नहीं किया उसके पास भी दो रास्ता है। एक रास्ता है कि जाके वो पुराना वीडियो देख लो, और नहीं तो यहाँ से इसको तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो जी को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ोगी तो क्या मिलेगा? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, लेकिन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करो। स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करोगी तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और पहले से एक टाइम है तो क्या हो जाएगा? ऊपर में L और नीचे में 2 टाइम्स T, तो LT-2। क्या वही आया? यस सर। तो अब बार बार हम ये चीज नहीं निकालेंगे, ये चीज तुम लोग भी बार बार मत निकालो। तुम लोगों को एक बार याद हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है तो डायरेक्ट लिख सकती हो। चलो इतना समझ में आया क्या? चलो अब क्या करो तुम लोग, M का डायमेंशन कैसे लिखते हैं? M से। और पावर कितना है? A। L का डायमेंशन कैसे लिखते हैं? L से। और पावर कितना है? B। और G का डायमेंशन क्या होता है? LT-2 और पावर कितना है? C। तो चलो देखो, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। मैथमेटिक्स एकदम बेसिक मैथमेटिक्स पर हम लोग जा रहे हैं। M टू द पावर A, L टू द पावर B। अब देखो
ये c दोनों के ऊपर पावर है, तो दोनों के ऊपर पावर c कर दो, l टू द पावर c और t टू द पावर -2c। क्या सही है? Yes, sir. तो देखो, Yes, sir. चलो देखो, m टू द पावर a होगा क्या? Yes, sir. l टू द पावर b होगा क्या? देखो, Yes. एक l टू द पावर b यहाँ है, l और टू एक द L पावर की b, पावर है। और एक l टू द पावर c है, तो क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट? l टू द पावर b प्लस प्लस C. c, C. और t पर पावर क्या हो जाएगा? -2C. -2c। हो गया RHS कंप्लीट। चलो अब दोनों को एक साथ लिखो, तो LHS बराबर क्या लिखे थे? किसी को याद है LHS? RT. LHS बराबर RHS, क्यों? फॉर सर लेकिन नहीं ना। फॉर्मूला टू बी डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बताओ बाएं तरफ क्या है LHS में? LHS में किसी को याद है क्या? M0 L0 और T1. T1। चलो अब दाहिने तरफ का फॉर्मूला लिखो, MA LP प्लस C LB प्लस C और T-2C। बहुत सुंदर, T टू द पावर -2C। अब यहाँ से तुम लोग आसानी से कंपेयर कर पा रही हो क्या कि A क्या होगा, यस सर। B क्या होगा, यस सर। और C क्या होगा? चलो यस सर। तो A बराबर कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिख सकती हो यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? A का वैल्यू 0. बहुत बढ़िया, A का वैल्यू 0, B प्लस C का वैल्यू 0, और -2C का वैल्यू 1. 1। A का वैल्यू 0 आ गया, B और C का क्या क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। तो ये इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 आया, और ये इक्वेशन 3 आया। तो इक्वेशन 1 से क्लियर हो गया कि ये 0 है। यहाँ पे C का वैल्यू क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में C का वैल्यू क्या होगा? -1/2। यस सर। क्या इस C का वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2, तो B प्लस C इज इक्वल टू है 0। तो B C का वैल्यू क्या है? -1/2 बराबर 0, तो B का वैल्यू क्या निकलेगा? 1/2। तो क्या तीनों वैल्यू हमको निकल गया? क्या क्या निकला? A का वैल्यू निकला 0, B का वैल्यू निकला 1/2 और C का वैल्यू निकला -1/2। तो फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 0 ना, a का वैल्यू क्या है? 0, l टू द पावर b का वैल्यू 1/2 और g का वैल्यू g टू द पावर c का वैल्यू -1/2 -1/2। तो क्या हो जाएगा बताओ? m टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर, जब पावर 1/2 होगा तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख दो, यस सर। l g। यदि पावर -1/2 है तो क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, g क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा l/g।
जी। जी। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल से कैसे हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल से कैसे हटाते हैं, इक्वल साइन कैसे लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू द टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, ये प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा k से, k square root of L by G. So final formula for time period of pendulum t is equal to 2 pi, सॉरी 2 पाई तो हमको अभी पता नहीं है, होता 2 पाई है, ऑब्वियसली 2 पाई होता है, हमको नहीं पता है, t is equal to k रूट एल बाई जी, क्योंकि डायमेंशन हमको ये नहीं बताता है कि ये कांस्टेंट क्या होगा, डायमेंशन हमको ये नहीं बताता है कि ये कांस्टेंट क्या होगा, ये k जो है ये किसी और तरीका से निकाला गया और इसका वैल्यू आया कितना 2 पाई, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंदर एल बाई जी, लेकिन आपको एग्जाम में बस यहाँ तक निकालना है, आया समझ में? यस सर। चलो, तो ये कंप्लीट हुआ आप लोगों का डायमेंशन आज, ठीक है। कल क्या किया जाए, कल हम लोग क्या करते हैं, आज तो बहुत डिस्टर्ब हो गया क्लास, बार बार ज्वाइन करना, बार बार रिमूव करना, बार बार लीव करना, बहुत डिस्टर्ब हुआ आज क्लास, तो आज मेरा मूड वैसे ही गड़बड़ हो गया, ठीक है, पढ़ाने में उतना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो तुम लोग कि कम से कम 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ज्वाइन कर ले, ठीक है, कोशिश करो कि 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर ले यदि हम रहते हैं तब, और नहीं तो बीच में ज्वाइन करना और छोड़ने से बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आज बहुत डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, तो क्या करते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, और कल क्या करेंगे, डायमेंशन पे कल नहीं, कल संडे है, सॉरी कल संडे है, कल छुट्टी है, ठीक है, मंडे सर वैसे कल हम लोग फ्री रहते तो कंटिन्यू करते। नहीं, कल हमको एक दिन का छुट्टी दो, हमको एक दिन का छुट्टी दो कम से कम ठीक है, चलो। यदि किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो न्यूमेरिकल एक दिन तो तुमको रहना चाहिए ना, ताकि तुम प्रैक्टिस करो, यदि हम रोज क्लास लेंगे तो तुम प्रैक्टिस कब करोगे, इसीलिए एक दिन बीच में छोड़ा जाता है ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, जो तुमको एक नोट शेयर किए थे ना ग्रुप में, जिसमें पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला था, यस सर। डायमेंशनल फॉर्मूला था, वो टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया था, टोटल हमको लगता है 4 सेक्शन में बांटा गया, पहला सेक्शन था मैकेनिक्स, है ना, तो ये मैकेनिक्स वाला जितना भी फॉर्मूला है मैकेनिक्स का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कि 40 या 50 जितना भी फॉर्मूला है और उसका डायमेंशन है वो आप लोगों को बना जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स में जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे डायमेंशन का जो प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम में जिस तरह का जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करें अगले क्लास में न्यूमेरिकल सेशन में, ठीक है, मंडे को। और ट्यूसडे से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत मजा आएगा, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बशर्ते मजा कब आएगा, जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तब, बिना प्रैक्टिस का फिर हम बोर हो जाओगे, ठीक है। और अदरवाइज मोशन फिजिक्स जो है इतना मस्त, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना कि तुमको एकदम लगेगा कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है।
तो देखो मोशन जब स्टार्ट होगा तब तुमको असली फिजिक्स फील होगा कि फिजिक्स क्या होता है। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स कंप्लीट फील करने का चीज है। ठीक है, तो आज का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लेट एंट्री की वजह से, बहुत लोगों को के लेट एंट्री की वजह से बार बार डिस्कनेक्शन हो जा रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है टाइम पे आएंगे। कम से कम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट पहले ज्वाइन करें और क्लास को स्मूथली चलने दें, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट हो जाता है तो फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बोलो, और किसी को कुछ कहना है क्या? बोले आज का टाइम ही नहीं पता चला था इसलिए लेट हो गया। हाँ, टाइम एक्चुअली क्या हुआ ना कि रुक जा, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो।